अहमदाबाद एयरपोर्ट का ये वही रनवे है जिस पर से उस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 उड़ान भरी थी, जो 625 फीट ऊपर तक जाती है, उसके बाद डिसेंट होकर के आगे क्रैश हो जाती है, जिसमें 242 लोग मारे गए थे। ये वही रनवे है। इस वीडियो में समझेंगे कि ये दोनों पायलट सुमित सब्रवाल और को पायलट उस दिन कैसे इस रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए कैसे उस दिन जद्दोजहद कर रहे होंगे और ये प्लेन टेक ऑफ कैसे की उस दिन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज एक नई थ्योरी निकल के आ रही कि एयर इंडिया की AI 171 ये प्लेन जो है ये क्यों क्रैश हुई। बिल्कुल नई थ्योरी अब आ रही है, लोग इस पर बातें कर रहे हैं। ये भी एक संभावित वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ होगा। और इस वजह की वजह से ऐसा नहीं है कि पहली बार ही प्लेन क्रैश हुआ, इस वजह की वजह से पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं इस हादसे की नई थ्योरी के बारे में। अब आगे हमारे पास एक रनवे का सैटेलाइट व्यू है। ये अहमदाबाद का रनवे नहीं है, हमने गूगल पे सर्च करके किसी और एयरपोर्ट का ये रनवे निकाला है। इस रनवे से हम आपको समझाएंगे कि कहां पर प्लेन की स्पीड कितनी रहनी चाहिए थी और कितनी रही होगी, और प्लेन ने कैसे टेक ऑफ करते हुए आगे शूट हो गई, रनवे से आगे निकल गई। इन चीजों को समझेंगे। अब आपको स्क्रीन पर एक रनवे नजर आ रहा है जो मैंने पहले दिखाया था, और उस पर ये सारा कुछ मैंने फिगर और ये कुछ ग्राफ व्राफ बना रखा है। ये आपको हम बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं और आप भी समझिएगा, ये जानना जरूरी है आपके लिए भी कि ये चीजें हैं क्या। देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है V1, ये है VR, VLOF और ये V2। ये सारी स्टेजेस क्या है ये आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर V1, VR, VLOF और V2 एक स्पीड है जो दर्शा रहा है कि प्लेन के अलग अलग स्टेज पर कितनी स्पीड होनी चाहिए। ये स्पीड किन चीज पर डिपेंड करती है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक रनवे नजर आ रहा है, रनवे की फोटो नजर आ रही है। ये अहमदाबाद का वो रनवे नहीं है, गूगल से सर्च करके हमने निकाला इस रनवे को। इस रनवे पर हमने वो सारे मानक लिख दिए हैं जो अहमदाबाद के उस रनवे के हैं और बोइंग ड्रीमलाइनर 8 के 787 विमान के हैं। ये सारे हमने लिख दिए। जैसे इसमें V1, VR, VLOF और V2 ये सारे वो फिगर्स हैं जो एक प्लेन की स्पीड को दर्शाता है अलग अलग स्टेजेस पर। ये स्पीड किस चीज पर डिपेंड करता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं। देखिए उस दिन अहमदाबाद की रनवे की जो लंबाई थी वो थी 3505 मीटर। हमने भी इसीलिए 3505 मीटर का मानक लेकर के चला है। उस दिन जो प्लेन था वो बोइंग का ड्रीमलाइनर 8 787 था, जिसका MTOW ये हमने लिखा है MTOW मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो उसका होना चाहिए था ड्रीमलाइनर 787 का, वो है 2,88,000 किलो ये होना चाहिए। ये जो है ये उसका एक मानक है जो कंपनी दावा करती है कि इतना से ज़्यादा हम जो है प्लेन नहीं उड़ा सकते हैं। इतना पे हम प्लेन जो है इजीली टेक ऑफ करा सकते हैं, और ये टेक ऑफ सिंगल इंजन पे इजीली हो जाएगा। ये चीजें कही जा रही है, मतलब सिंगल इंजन पर ये जो टेक ऑफ है इतना लोड ये प्लेन जो है इतना लोड लेकर के टेक ऑफ कर जाएगा। अब देखिए, अब ये जो प्लेन अगर फुल कैपेसिटी पे होगा और इस पे 2,28,000 किलो का वजन होगा इस पूरे प्लेन का। इस वजन में प्लेन का खुद का वजन, फ्यूल का वजन, पैसेंजर का वजन, कार्गो जो सामान रखा उसका वजन, ये सारे वजन मिला करके 2,28,000 किलो जो मैक्सिमम इसका वेट है वो होगा। तो इसकी V1 जो स्पीड होगी वो 240 से लेकर के 280 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। इसके बाद VR आता है और VLOF आता है। जब प्लेन VLOF पे होगा तो इसकी स्पीड 280 से 300 किलोमीटर की होगी, और V2 पर जब आएगा ये प्लेन तो 300 से लेकर के 330 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे उड़ रहा होगा। अब समझ लेते हैं, जब हम प्लेन को डिस्कस करेंगे आगे तब आपको बताते जाएंगे VR, VLOF ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब देखिए, मान लीजिए ड्रीमलाइनर बोइंग की वही विमान 787 जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए उड़ान भरती है और यहाँ से आती है V1 स्टेज पर। अब V1 की स्पीड पर आते आते पायलट को डिसाइड करना होता है कि उसे टेक ऑफ करना है या कैंसिल कर देना है। इसके पहले ही V1 के पहले ही ये डिसाइड कर लेना। अगर V1 के पहले ही पायलट को लगता है कि स्पीड प्रॉपर नहीं है, टेक ऑफ नहीं कर सकते, समस्या लगती है, कोई समस्या लगती है, तो यहाँ तक वो टेक ऑफ को अबॉर्ट कर सकता है इस स्पीड तक। इस विमान के लिए, ड्रीमलाइनर 787 के लिए 240 से 280 किलोमीटर तक, अगर 280 किलोमीटर फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, फुल वेट पे चल रहा है, तो इसके आगे अगर स्पीड पहुंच जाती है तब प्लेन को वो अवॉइड नहीं कर सकता, फिर उसको टेक ऑफ करना ही करना है। वो टेक ऑफ को रद्द नहीं कर सकता है कुछ भी। अगर एक इंजन खराब हो जाए तब भी उसको टेक ऑफ करने के लिए जाना ही जाना है, क्योंकि उसके बाद इतना रनवे नहीं बचेगा
कि प्लेन को सेफली रोका जा सके। अब देखिए V1 VR ये सारे स्पीड हैं, ये डिपेंड किस पे करता है मैं आपको बता दूं, ये स्पीड सारे डिपेंड करते हैं प्लेन के वेट पर कि प्लेन का वेट कितना, जैसे इसका 2,28,000 वेट है। इसके बाद बाहर का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हवा की डेंसिटी कितनी है, एयर डेंसिटी कितनी है, इस पर ये स्पीड डिपेंड करती है। इसके बाद ये रनवे कितना बड़ा है, इस पर भी ये जो स्पीड है V1 VR VLOF ये सारी स्पीड इस पर भी डिपेंड करती है। अब मान लीजिए प्लेन V1 तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, प्लेन जो है अपने फुल वेट पर 280 की स्पीड 280 किलोमीटर की जो है स्पीड पर आ गया। पायलट ने बोला अब आगे चलना है, आगे पायलट आता है यहाँ से V1 से, तो अगली स्टेज उसके पास आती है VR वो स्पीड होती है, इसको बोलते हैं इस वेलोसिटी या स्पीड रोटेशन। ये होता है जब प्लेन का नोज अगला जो पहला लैंडिंग गियर होता है, पहला बिल्कुल पायलट के नीचे वाला, वो जब रनवे को छोड़ देता है उसको हम VR पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद आता है VLOF मतलब स्पीड एट लिफ्ट ऑफ मतलब जब प्लेन के सारे पहिए रनवे से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे ही वो प्लेन रनवे से ऊपर उठेगा तो उसको हम VLOF कहते हैं। अब देखिए इस प्लेन के लिए जो VLOF था वो था 1800 से लेकर के 2000 मीटर पर, मतलब 1800 से 2000 मीटर पहुंचते पहुंचते इस प्लेन को रनवे छोड़ देना चाहिए था, और उस समय इसकी स्पीड 280 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए थी। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2,28,000 इसका मैक्सिमम लोड हो सकता है। इस मैक्सिमम लोड पर 2000 मीटर पर इस प्लेन को जो है टेक ऑफ कर जाना था, मतलब इसके सारे लैंडिंग गियर उठ जाने चाहिए थे। अगला पोजीशन आता है V2 का पोजीशन। V2 का पोजीशन जो होता है वो हवा में होता है, वो रनवे पर नहीं होता। इसके बाद 35 फीट पर जब प्लेन पहुंचता है तो उस समय कहा जाता है वो V2 की पोजीशन है, और उसके बाद प्लेन जो है सेफली क्लाइंब कर सकता है, बिल्कुल ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जिस ड्रीमलाइनर 787 AI 171 एयर इंडिया का AI 171 जिसको 2000 मीटर पर रनवे को छोड़ करके उड़ जाना चाहिए था, वो प्लेन जो है वो पूरा रनवे की बिगनिंग से शुरू होते हुए आगे निकलते हुए बिल्कुल वो पूरा कहा जा रहा है कि पूरा उसने 3500 मीटर का, मतलब ये पूरा 3500 मीटर का पूरा जो है रनवे कंज्यूम करके फिर यहां आकर के टेक ऑफ किया। मतलब उसने 2000 मीटर पर जैसे करना था वो 1500 मीटर आगे जा करके वो टेक ऑफ करता है। मतलब जिसका 2000 मीटर पर जिस प्लेन का VLOF था वो जो है वो 3500 मीटर पर जाकर के उसका VLOF होता है, मतलब इतना आगे चला जाता है। अब इसमें देखिए V1 VR VLOF ये सारी चीजें शिफ्ट होती हैं, ये लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं कि ये इतने मीटर पर फिक्स है तो इतने मीटर पे रहेगा, ये इतने मीटर पर फिक्स है ये इतने मीटर पर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। V1 भी डिपेंड करता है, अगर स्पीड कम रही तो V1 आगे चला जाएगा, V1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, V1 आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से VR आगे बढ़ जाएगा, VLOF आगे बढ़ जाएगा, V2 आगे बढ़ जाएगा। स्पीड कम हुई तो हो सकता है, कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स का, कि उस दिन जो एयर इंडिया की AI 171 थी उसने यहाँ तक जो है V1 स्पीड नहीं अचीव कर पाई, आगे कहीं जाके रनवे पर उसने V1 स्पीड अचीव किया। इसके बाद V1 अचीव करने के बाद प्लेन आगे बढ़ता है, और हो सकता है कि प्लेन के एक इंजन में खामी हो, पहला रीजन, दूसरा भी बता रहा हूं आगे, एक इंजन खामी हो तो वो प्लेन जो है आगे जाकर के टेक ऑफ किया, उसका VLOF मतलब लिफ्ट ऑफ जो था वो आगे जाकर के कहीं हुआ। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर एक इंजन खराब भी हो जाता है तो 2000 मीटर, ये 2000 जो मीटर पैरामीटर ये एक इंजन पे भी है कि इसके आगे नहीं जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा आगे जाएगा अगर जाना होगा, लेकिन 3500 मीटर का पूरा रनवे नहीं यूज किया जाएगा। यहां पर एक्सपर्ट की एक और संभावना आ रही, कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा, छपा हुआ है कि हो सकता है प्लेन ओवरवेट हो, मतलब प्लेन 2,28,000 जिसका किलो की क्षमता है इससे कहीं ज्यादा वेट हो, इसलिए प्लेन जो है अगर एक इंजन पर यहां पर उड़ान भरना था तो प्लेन ने एक इंजन पर यहां के बजाय पूरा रनवे यूज करके उड़ान भरा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि प्लेन जो है टेक ऑफ करते समय धूल निकल रहा उसके पीछे से, मतलब रनवे खत्म हो गया था और प्लेन जब टेक ऑफ किया है तो उसके पीछे से धूल उड़ती नजर आ रही है। ये वही प्लेन है एयर इंडिया की AI 171। ये सबूत है कि प्लेन ने पूरा रनवे यूज किया था। दो संभावित वजह बताई जा रही है कि प्लेन का एक इंजन रनवे पर खराब हो गया, और क्योंकि जब ये खराब हुआ तो प्लेन VI पार कर चुका था, जो स्पीड है ये वाली V1 की स्टेज पार कर चुका था, इसलिए रुकना
बिल्कुल नामुमकिन था। आगे टेक ऑफ लेना ही था, पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था टेक ऑफ का। इसके बाद पायलट को टेक ऑफ लेना था और ये सोचा गया होगा, हमेशा यही सोचा जाता है, यही निर्देश भी है कि V1 पार करने के बाद आपको टेक ऑफ लेना है। कोई गड़बड़ी हो गई, आपको टेक ऑफ लेने के बाद फिर आप रिटर्न घूम करके आइए और फिर सेफली लैंड करिए। ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उस दिन यही होगा कि भाई इंजन जो है खराब हो गया होगा। और दूसरा संभावित वजह कि हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, ये सभी लोग कह रहे हैं, हो सकता है कि प्लेन ओवरलोड हो जिसकी वजह से इतना दूर रनवे को यूज़ करना पड़ा, क्योंकि एक इंजन पे भी पूरा रनवे यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अहमदाबाद का रनवे बहुत बड़ा है। कुछ चीज़ें आपको और बता दें, इस प्लेन का जो एम्प्टी ऑपरेटिव वेट मतलब खाली प्लेन जो है वो 1,18,000 का है, 1,18,000 किलो का है। इसके बाद इसमें पैसेंजर और कार्गो मिलाकर कैपेसिटी 43,000 से लेकर के 45,000 किलो तक की हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लेन की एक जो है मैंने मानक आपको बता दिया। तो ये है। अब आगे देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही होगी, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक प्लेन जो है वो रनवे पर टेक ऑफ के लिए दौड़ रहा है और उसके इंजन में आकर के एक चिड़िया घुस जाती है जिसकी वजह से एक इंजन फेल हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये प्लेन जो है V1 की जो अपनी स्टेज थी उसको पार कर चुकी थी, तो इसलिए पायलट का रुकना जो था वो नामुमकिन था। टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए पायलट ने कंटिन्यू किया और सिंगल इंजन पर प्लेन को टेक ऑफ कराया और उसके बाद टेक ऑफ कराने के बाद फिर से वो इमरजेंसी लैंडिंग घूम करके एक इंजन पर आकर के फिर से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग सेफली करता है। तो उस समय भी सब्रवाल, पायलट जो सुमित सब्रवाल थे, उन्होंने भी यही सोचा था और ये पॉसिबल भी हो जाता अगर एक इंजन पे होता तो। लेकिन कहा जा रहा है कि एक इंजन पे टेक ऑफ हुआ, लेकिन स्पेस में आकर के मतलब जब जैसे ही एयर में इंजन प्लेन आया वहां पर आकर के दूसरा इंजन भी खराब हो गया होगा। एक संभावित रीजन ये बताया जा रही है कि V1 पे एक इंजन खराब हुआ और दूसरे इंजन में इतनी क्षमता नहीं रही होगी, इसलिए बहुत ज्यादा पूरा रनवे इस प्लेन ने यूज किया। अब देखिए ये घटना जो है ये ऐसी घटना नहीं है कि पहली बार हुई है, इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, इसमें लिखा है AUW क्या होता है आगे बताएंगे। कुड एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 वेट हैव डूम इट, मतलब यहाँ पर भी वजन को ही दोष दिया जा रहा है। और ये लिखा किसने है ये पहले ध्यान दीजिए, इसको लिखा है इस आर्टिकल को विंग कमांडर A महेश जो रिटायर्ड हैं। अब इन्होंने बाकी डिटेल में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन विंग कमांडर ने बताया है कि एक प्लेन का वजन जो है उसे कैसे लेके डूबता है और ये संभावना बता रहे हैं कि किस तरह से AI 171 का वजन ज्यादा होगा जिसकी वजह से ये प्लेन जो है वो इस तरह से क्रैश हो गया। देखिए विंग कमांडर महेश जो है ये AU के बारे में बताते हैं, AUW के बारे में। AUW होता है ऑल अप वेट, मतलब जितना वेट प्लेन लेकर के चल सकता है ये वो बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि AUW जो होता है इसकी लिमिटेशन होती है, मतलब वेट जो होता है प्लेन का वो वेरी करता है। ऐसा नहीं कि हर जगह प्लेन का वेट सेम होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्लेन कितना वेट ले जा सकता है वो वेरी करता है कई चीजों पर, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर और एयर की डेंसिटी। इन्होंने यही चीज इसमें बताई है। इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि एक प्लेन त्रिवेंद्रम से अगर 100 टन का वेट लेकर के उड़ता है तो वही लेह में जा करके 75 टन वेट लेकर के ही उड़ पाएगा, क्योंकि जहां वहां दोनों जगह की जो है अल्टीट्यूड अलग है और एयर की डेंसिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है, और इन्हीं सारी चीजों पर ये वेरी करता है। ये इस आर्टिकल में अपने पर्सनल स्टोरी भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक बार हाई एल्टीट्यूड से ये उड़ान भरते हैं एक कार्गो शिप लेकर के, और उन्हें एक ऐसे एरिया में जाना था जहां पर एयर डेंसिटी कम था, जिसकी वजह से ये कई मतलब कुछ घंटों तक कई चक्कर वो माउंटेन्स के बीच में ही प्लेन को उड़ा रहे थे ताकि फ्यूल कंज्यूम हो और जिसकी वजह से प्लेन का वजन कम हो सके ताकि उस एरिया में जा सके प्लेन जहां पर एयर डेंसिटी कम हो। ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे और यही बताते हैं कि देखिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एल्टीट्यूड पर एयर डेंसिटी पर ये डिपेंड करता है कि कोई प्लेन कितना लेके जा सकता है। अपने इस आर्टिकल में इनका कहना है कि उस दिन अहमदाबाद का टेम्परेचर 40 डिग्री था और AUW कैलकुलेट करने में दिक्कत हुई होगी, कोई गड़बड़ी हुई होगी जिसकी वजह से प्लेन ओवरलोड हो गया होगा, और उस 40 डिग्री टेम्परेचर में जब एयर इतनी थिन थी तो प्रॉपर स्पीड न मिलने की वजह से, प्रॉपर थ्रस्ट न मिलने की वजह से प्लेन जो है टेक ऑफ सही से नहीं कर पाया होगा और प्लेन जाकर के क्रैश कर गया होगा। ये कहना है रिटायर्ड विंग कमांडर A महेश का अपने इस आर्टिकल में जो इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की है।
आगे आपको कुछ घटनाओं का जिक्र बताएंगे जो सेम ऐसी घटनाएं हैं जहां प्लेन ने रनवे के काफी आखिरी छोर पर जाकर के टेक ऑफ किया ओवरवेट होने की वजह से। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ओवरवेट होने की वजह से प्लेन आगे क्रैश हो गया। अब आगे देखिए, एक फ्लाइट संख्या 127 की बात हो रही है। डोमेस्टिक कार्गो फ्लाइट थी जो जर्मन ओलानो एयरपोर्ट कोलंबिया से एल डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोगाटा 20 दिसंबर को उड़ान भरी 2016 में। बोइंग 727 2J0F विमान था और ये विमान जो है ये आगे 7.5 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद ही क्रैश हो जाता है। वजन और इसका रीजन बताया जा रहा है, ये जब जांच हुई तो इसका रीजन बताया जा रहा है कि टेक ऑफ वेट इन एक्सेसिव, मतलब ज़्यादा वेट होने की एक कारण ये भी था, ज़्यादा कई कारण थे और एक कारण इसमें ये भी था कि ज़्यादा वजन होने की वजह से ये प्लेन आगे क्रैश हो जाता है। किसी प्लेन में जब आप बोर्ड करने जाते हैं तो प्रॉपर बोर्डिंग से पहले आप कितना लगेज लिए हैं उसकी जांच होती है, प्रॉपर वेट किया जाता है कितना है। अगर वेट ज़्यादा हुआ, जितना परमिसिबल है उससे ज़्यादा हुआ है तो आपसे चार्ज किया जाता है, क्योंकि वेट के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन होता है और प्लेन की एक लिमिटेशन होती है कि उतना ही वेट लेकर के कोई प्लेन उड़ सकता है। लेकिन हैंड बैग जो होता है, हैंड बैग को वेट नहीं किया जा सकता है। एक बैग 5 किलो का होता है शायद, वो आप जो है अपने साथ लेकर के केबिन में जा सकते हैं। वो कितना है इसका वेट नहीं किया सकता, हाँ वो भी परमिसिबल है 5 किलो तक का, ठीक है, वो आप लेकर के जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हैंड बैग में जो लोग ज़्यादा लेके आए हैं उससे भी ज़्यादा वेट हो, लेकिन माना जा सकता। लेकिन एक और कहा जा रहा है, कई बार ऐसा देखा गया है कि प्लेन में स्मगलिंग भी होती है। एक केस और है जिसमें पाया गया है कि प्लेन में 250 किलो कोकीन की स्मगलिंग की जा रही थी। और इस केस को समझिएगा कि 250 किलो कोकीन या 2 किलो कोकीन भी है, कोई बुक करके नहीं ले जाएगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड ही होगा। 250 किलो कोकीन लादा गया था एक प्लेन में, ये कई बार है। और भी कई चीजें हैं, दिखाया गया है कि कई बार गोल्ड की तस्करी होती है। 70 किलो या 80 किलो गोल्ड की एक खबर है जिसमें गोल्ड की तस्करी हो रही थी और ये ऑफ द रिकॉर्ड था, मतलब ये कहीं पर नहीं था कि ये प्लेन में लादा गया। ऐसी ही एक खबर आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से एक हादसा हुआ है। ये नेपाल की एक फ्लाइट है, सीता एयर फ्लाइट 301, नेपाल की ये फ्लाइट है, डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट है ये सीता एयर फ्लाइट। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के कैपिटल काठमांडू से तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट लुकला में 28 सितंबर 2012 को उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद ये प्लेन क्रैश हो जाती है इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान। उड़ान भरती है और काठमांडू में फिर इमरजेंसी लैंडिंग करती है और क्रैश हो जाती है। अब देखिए इसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई, आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। इसकी लोडिंग सीट, फ्लाइट 601 की लोडिंग सीट से ये पता चलता है कि ये फ्लाइट जो थी वो टेक ऑफ करने वाली थी 5834 किलोग्राम वजन ले करके, और जब इसको लैंड करना था तब इसका वजन होता 5698 किलोग्राम। इसके हिसाब से ये लैंड करने वाली थी। लेकिन जब सीसीटीवी सर्विलांस को नजर डाली गई, जब सीसीटीवी पर नजर डाली गई तो ये देखा गया कि प्लेन में 80 किलोग्राम का वजन और लादा गया था। इसमें बताया जा रहा है कि 80 किलोग्राम का वजन और लादा गया था जो ऑफ द रिकॉर्ड था, इसका कोई रिकॉर्ड में नाम ही नहीं था। 80 किलोग्राम वजन डाला गया। इसके बाद देखिए अब क्या है, सीसीटीवी से पता चलता है 80 किलोग्राम का वजन लादा गया। मतलब फिर निकाला गया कि जिस प्लेन को 5834 किलोग्राम वजन लेकर के टेक ऑफ करना था, वो प्लेन टेक ऑफ अटेम्प्ट कर रहा था 5914 किलोग्राम वजन लेकर के इस प्लेन में। तो एक संभावित कारण ये भी बताई गई कि हाई जो है ज़्यादा वेट लेकर के, एक्सीडेड वेट लेकर के ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, ये भी हादसे की वजह हो सकती है। अब देखिए 80 किलो वेट लेकर के एग्जाम्पल मैं क्यों बताया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन इसके पहले जो मैंने बताया था 250 किलोग्राम जो कोकीन लेकर के उड़ रहा था। और इस केस में सोचिए अगर कोई प्लेन एक्सीडेड लोड इस तरह से गैर कानूनी तरीके से लोड लेकर के उड़ता है, चाहे 1000 किलो लोड किसी प्लेन में डाल दिया जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं, 1000 किलो लोड डाल दिया गया और वो प्लेन आगे जाके क्रैश हो जाता है, तो क्रैश होने के बाद सारे जो कार्गो है वो जल जाएंगे। ये सबूत ही सामने नहीं आ पाएगा कि इसमें कोई इस तरह की चीज थी जो जल के खत्म हो गई। ये भी संभावित हो सकता है कि जल के खत्म होने के बाद आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते कि एक्सीडेड लोड के साथ ले जाएगा था, जैसे इस प्लेन में हुआ। ये प्लेन हादसे के बाद इसमें जो उसकी लोडिंग फाइल थी वो देखा गया, उसकी वजह से पता चलता है कि लोडिंग सही थी, लेकिन सीसीटीवी खंगालने में पता चला। तो उस समय जब सीसीटीवी खंगाला जाएगा उस केस में तब पता चलेगा कि भैया ये प्लेन में एक्सीडेड लोड था। तो ये भी एक संभावित कारण बताई जा रही है, एक थ्योरी ये भी गढ़ी जा रही है। अब देखिए इन्वेस्टिगेटर से अलास्का फ्लाइट दैट किल्ड 10 was overweighted by icy condition। अब देखिए अगला एग्जांपल, 1993 की तजाकिस्तान एयरलाइन
याकोलेव याक 40 ये क्रैश हो जाती है। क्रैश होने की सीधी वजह, सिंपल वजह हम आपको बता देते हैं। देखिए 28 अगस्त 1993 को ये प्लेन जो है ये तजाकिस्तान एयरलाइंस की प्लेन है। ये टेक ऑफ करती है खोराग एयरपोर्ट से। इसमें 82 लोग मारे जाते हैं जिसमें 14 बच्चे शामिल थे। इसमें होता क्या है कि मिलिटेंट्स ने, सिविल वॉर जब चल रहा था तजाकिस्तान में, तो मिलिटेंट्स ने जबरदस्ती पैसेंजर को इसमें ठूस दिया टेक ऑफ करने के लिए। ओवरलोड पैसेंजर, जब जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पैसेंजर्स प्लेन में डाल दिए गए और प्लेन जो है, प्लेन की क्षमता इतने लोड लेकर के टेक ऑफ करने की नहीं थी। तो ये प्लेन ओवरलोड, जिसमें पैसेंजर ज़्यादा थे, ये रनवे पर दौड़ता है और टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। टेक ऑफ के दौरान ये ओवरवेट प्लेन जो है वो फिर से गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, ये विकिपीडिया की खबर है, ऑथेंटिक सोर्स की खबर है। अब अगली खबर पे हम नजर डालते हैं, जल्दी जल्दी नजर डालेंगे। ओवरवेट प्लेन बारली अवॉइड्स क्रैश, मतलब कह रहा है कि ओवरवेट प्लेन्स जो होते हैं वो बड़ी ही मुश्किल से क्रैश को अवॉइड कर पाते हैं। ये जो है ये आर्टिकल कह रहा है। अब आगे आपको बताते हैं अगली कहानी। एमराइट्स की फ्लाइट संख्या 407, ये इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट थी जो ऑकलैंड से दुबई जा रही थी। बीच में मेलबोर्न में ये स्टॉप लेती है। फ्लाइट संख्या एयरबस की A340-500 थी, एयरक्राफ्ट ये, और 20 मार्च 2009 को जब ये मेलबर्न एयरपोर्ट से उड़ान भरती है तो उड़ान भरने के दौरान इसका जो निचला हिस्सा होता है ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है, क्योंकि प्रॉपरली ये टेक ऑफ नहीं कर पाती। इसका लिफ्ट ऑफ गड़बड़ हो जाता है और जिस प्रॉपर हाइट को पाना चाहिए वो नहीं पा पाती। इसके बाद शुक्र की बात यह है कि इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं होती है। हाँ, प्लेन डैमेज हो जाता है। इसकी फोटो हम आपको दिखा देते हैं। ये है प्लेन का निचला हिस्सा, टकराने के बाद ये प्लेन का निचला हिस्सा डैमेज हो जाता है। हालांकि किसी को नुकसान नहीं होता और प्लेन जो है फिर से एक सर्कल बना करके आकर के इमरजेंसी लैंडिंग करती है। इसमें भी ये पाया गया कि रनवे जो है 3657 मीटर था, लगभग अहमदाबाद वाले रनवे का, वो 3505 मीटर का था। और इसमें भी पायलट ने जो है ये 270 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड अचीव करने के लिए पूरा रनवे जो है वो यूज़ किया था। इस केस में भी यही हुआ था, लेकिन इस केस में शुक्रिया है कि फ्लाइट को कुछ होता नहीं है, क्रैश नहीं होती है। हाँ, नीचे वो टकराती है किसी चीज़ से और वापस आ करके वो एक सर्कल बना के राउंड लेकर के आकर के लैंड कर जाती है। इसमें बाद में पाया जाता है कि इसका जो को पायलट था, जो सेकंड ऑफिसर थे, उन्होंने फ्लाइट की जो है इसमें डेटा एंट्री में कि कितना वेट है फ्लाइट का, इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको समझने में दिक्कत करती थी। सर्वे में, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है। द फर्स्ट ऑफिसर हैड केम टू यूज द रॉन्ग एयरक्राफ्ट वेट, व्हाई दैट मिस्टेक वाज नॉट पिक्ड अप बिफोर टेक ऑफ। ये चीज़ें कही गई और 3.6 किलोमीटर का रनवे इसने पूरा यूज़ किया था, सेम उसी पैटर्न में जैसे AI 171 ने किया था। तो इस वीडियो से एक संभावित कारण जो ओवरवेट हो सकता है प्लेन का, उसको समझाने की कोशिश की और प्लेन का जो टेक ऑफ पैटर्न होता है वो कैसे होता है और इसका टेक ऑफ पैटर्न कैसा था, ये चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की। कैसे इसने रनवे का पूरा 3.5 किलोमीटर का रनवे को यूज़ किया, जबकि इसको 2 किलोमीटर में ही इस प्लेन को उड़ान भर लेनी थी, ये बोइंग कहता है। ठीक है, इस पर हमने ये डिटेल में आपको एक वीडियो से समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये नई थ्योरी है, ये थ्योरी भी आ रही है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सोचा हमारे व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या किसी गड़बड़ी, देखिए पायलट की गड़बड़ी की हम दोष नहीं देते हैं। वीडियो में हमारे नीचे लोग कहते हैं कि पायलट की गलती नहीं, आप पायलट को क्यों दोष दे रहे हैं। हमने बाकायदा डिटेल में पायलट को बताया भी है एक वीडियो में कि पायलट किस तरह से हीरोइक परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरह से वो प्लेन को बचाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उन्होंने कई सौ जिंदगियों को बचाया भी है डिटेल में। यहाँ पर आप जाके एंड स्क्रीन में देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो यहाँ पायलट का दोष नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, ग्राउंड स्टाफ जो है वो नेग्लिजेंस बहुत करता है। पायलट कभी नेग्लिजेंस नहीं करता, किसी चेकलिस्ट में नेग्लिजेंस नहीं करता है पायलट, क्योंकि पायलट को पता है कि सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो वो पायलट ही जाएगा। तो पायलट तो डिटेल में रिव्यू करता ही है, लेकिन गलतियां होती हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे भी गलतियां होती हैं चेकलिस्ट के दौरान। और ये ओवरवेट की घटना मैंने जैसे पेपर की कटिंग भी आपको दिखाई कि किस तरीके से गलत तरीके से एयरक्राफ्ट्स में गलत सामान को रखा जाता है बिना किसी बुकिंग किए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से प्लेन के इन सारे V1, V2, VR, V जो मतलब कब लिफ्ट ऑफ करना, ये सारे डाटा एक छोटे से ज़्यादा ओवरलोड देने की वजह से प्लेन में ये सारे डाटा गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन पायलट ने ये सारे गलत डाटा फीड करता है, जिसकी वजह से पायलट को भी नहीं पता चल पाता है। प्लेन भी गलत कॉन्फ़िगर हो जाता है कि इतनी स्पीड V1 होनी चाहिए
अब मान लीजिए ओवरवेट कर दिया गया 200-400 किलो ज़्यादा, जिसकी वजह से V1 वेरी कर जाएगा, VR वेरी कर जाएगा, VLOF कर जाएगा, कहाँ लिफ्ट ऑफ करना, ये सारे रिकॉर्ड गलत हो जाएंगे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। और करप्शन को हम डिनाई नहीं कर सकते, इस तरह के करप्शन होते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया है, और क्या प्लेन में ओवरवेट होता है कि नहीं, ये चीज़ें आप हमें जरूर बताइएगा लिख करके। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।